बुलाए हैं कि हमारे क्षेत्र के जो निवर्तमान विधायक हैं और जो हमारे क्षेत्र के निवर्तमान विधायक हैं और निवर्तमान मंत्री हैं, उनके बारे में मैंने कहा था कि जब चुनाव आचार संहिता लगेगा उसके बाद उनके बारे में मैं लगातार घोषणा करूंगा। तो कल हमने आप लोगों से साझा किया था कि किस तरीके से मठ की जमीन को हड़पा गया है, और आज मैं आपके साथ एक साझा करने के लिए जा रहा हूँ लैंड फॉर जॉब। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री के द्वारा एक जमीन केवाला कराया गया। केवाला संख्या है 5841, 5841 केवाला संख्या है, और वो उसका कागज भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और उन्होंने जमीन जो लिखाया है वो जीवन चौधरी पेशर सीताराम चौधरी, जमीन उन्होंने केवाला कराया है जीवन चौधरी पेशर सीताराम चौधरी निवासी केवटा से। उन्होंने जमीन केवाला कराया है। जमीन ठीक इनके घर के आगे है जहाँ भी बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, और बड़ी शालीनता से इन्होंने अपने बेटे के नाम से जमीन केवाला कराया है, शुभादित्य चौधरी पेशर श्री विजय कुमार चौधरी। उन्होंने जो जमीन केवाला कराया है वो जीवन चौधरी पेशर सीताराम चौधरी से उन्होंने जमीन खरीदा है, और जमीन जो लिखाया गया है वो शुभादित्य चौधरी पेशर विजय कुमार चौधरी के नाम से जमीन लिया है। तो आपने कहेंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया यही है कि इसके ठीक बाद जीवन कुमार चौधरी के बेटे सूरज कुमार चौधरी को विधान पार्षद में ऑफिस अटेंडेंट के पद पर बहाली होती है। पहले माननीय के द्वारा जमीन लिखाया जाता है, और जमीन जो है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जीवन चौधरी पिता सीताराम चौधरी निवासी केवटा, उनसे जमीन अपने बेटे के नाम से शुभादित्य चौधरी के नाम से जमीन लिखवाते हैं। और ठीक उसके बाद विधान परिषद में ऑफिस अटेंडेंट के पद पर सूरज कुमार चौधरी पेशर जीवन चौधरी की नौकरी लगती है। अब मैं आपको सीधे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे तौर पर माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का खुलासा कीजिए कि क्या आपने जमीन लेकर नौकरी दिया है या बिना जमीन लिए हुए नौकरी दिया है। अगर बिना जमीन लिए नौकरी दिया है तो ये कैसा इत्तेफाक है कि 2000 आज जब आपने उससे जमीन खरीदा है उससे उसकी पहले नौकरी नहीं लगती है, उसके ठीक बाद उसकी नौकरी लग जाती है। और आप ये भी बताइए कि सरायरंजन के कितने युवाओं को आपने नौकरी दी है? क्या इसलिए आपने नौकरी नहीं दी कि सरायरंजन के लोगों से आपने जमीन नहीं लिया, या सरायरंजन के लोगों ने आपको जमीन नहीं दी? मैं बार बार कहता हूं कि कंबल ओढ़ कर घी पीने की कला माननीय मंत्री से बेहतर पूरे बिहार की राजनीति में कोई नहीं जानता है। ये मुस्कुराकर कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, और जिसका जीता जागता नमूना ये है। आप तमाम लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये केवाला का कागज, म्यूटेशन का कागज आप मेरे से ले लें, और इसको आप बगल में स्कैन करके चलाएं, और इस हकीकत को बिहार की जनता के सामने आप प्रस्तुत करें कि किस तरह के लोगों का वो चयन करती है। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पहले वो जमीन लेता है, उसके बाद उस व्यक्ति को नौकरी देता है। अगर इसमें कोई अनियमितता नहीं है, तो उनको आगे आकर सफाई देनी चाहिए कि आखिर कैसे उसी व्यक्ति के पिता से वो जमीन लेते हैं और फिर उसी को नौकरी लग जाती है। क्यों? ताकि और भी इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको नौकरी नहीं लगती है, और उसी बच्चे को नौकरी क्यों लगती है, इस बात में उनको सफाई देनी चाहिए। विधानमंडल में विधान पार्षद में विधानमंडल ऑफिस अटेंडेंट विधानमंडल के अंदर ही आता है, और उसमें बहालियां भी निकलती है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जाम देकर निकाली गई है। ये कैसा कोइंसिडेंस है? और इसमें एग्जाम नहीं होता है, और ये कैसा कोइंसिडेंस है कि जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी जाती है उसी के बेटे को नौकरी लगती है? ये कैसा इत्तेफाक है? इस इत्तेफाक की जांच होनी चाहिए। ये इत्तेफाक है या माननीय मंत्री के द्वारा ये गढ़ा गया इत्तेफाक है? इसकी जांच होनी चाहिए। उससे पहले भी तो नौकरी लग सकती थी। जब उसे जमीन रजिस्ट्री किया गया उससे पहले भी तो नौकरी लग सकती थी, उसके बाद भी तो नौकरी लग सकती थी। लेकिन जिसके पिता से जमीन खरीदी जाती है वो जमीन कि अगर वो जमीन नहीं होता इनके पास, तो आज तक इनके पास घर जाने के लिए रास्ता नहीं था। घर के आगे की जमीन थी, वो जमीन दबाव बना के लिखाया जाता है और उसके एवज में उसकी दी जाती है। अगर ये बात गलत है तो माननीय मंत्री को आकर सफाई देनी चाहिए कि आखिर ये कैसा इत्तेफाक है कि ठीक जिस व्यक्ति से जमीन लेते हैं उसी व्यक्ति की बेटी को नौकरी लगती है। हमारे गांव में तो कोई किसी को नौकरी नहीं लगी। रायरंजन विधानसभा में और कौन से लोग हैं जिनको बिना जमीन लिए हुए नौकरी दी गई है? ये बात भी माननीय मंत्री को खुलासा करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले जो बिहार के कद्दावर नेता जो हमारे बीच में सुशील मोदी, उन्होंने मैसेज भी साझा किया था कि माननीय मंत्री के पीए ने विधान सभा के सचिव को मैसेज किया था कि अमुक अमुक आदमी को नौकरी लग जानी चाहिए। ये मैसेज भी पब्लिक डोमेन में है, आप कहिएगा तो हम आपको साझा करेंगे। उस समय सुशील मोदी ने इस बात को का खुलासा किया था कि माननीय विजय कुमार चौधरी के पीए के द्वारा मैसेज भेजा जाता है कि भाई अमुक रोल नंबर वाले को
जॉब कंफर्म कीजिए। तो माननीय मंत्री को आगे आकर सफाई देनी चाहिए कि ये जो इत्तेफाक है वो सिर्फ इत्तेफाक है कि सही में वो जमीन लेकर नौकरी दे रहे हैं। रिपोर्ट जॉब का आरोप जो है आज तक लालू परिवार पर लगता है, अब आप मंत्री जी के। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने कल जो बताया था कि इन्होंने मठ की जमीन को हड़पा है, मैंने डॉक्यूमेंट साझा किया था आपके साथ। मैं फिर कह रहा हूं, ये जमीन का मैं डॉक्यूमेंट साझा करता हूं, म्यूटेशन का कागज साझा करता हूं, रजिस्ट्री का साझा करता हूं, और जो केवाला संख्या है 5841, जो केवाला संख्या 5841, जो इनके बेटे शुभादित्य चौधरी, इनके बेटे शुभादित्य चौधरी के नाम पर जमीन लिया गया है, और जो जमीन लिखाया गया है जिनसे सूरज कुमार, जिनको नौकरी हुई, उनके पिता जीवन चौधरी से किया गया है। कि पूरे बिहार और पूरे देश के जनता को जानना चाहिए कि किस तरीके से लोगों की जमीन लेकर ये नौकरी देते हैं, लोगों का जमीन हड़प कर, और राम जानकी और मठ की जमीन को ये हड़पते हैं। लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कैसा है, उनका नेता कैसा है। आपको ये सूत्र कहाँ से? पुलिस के रूप में आ जाएगा तो फिर इस राज्य का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इस विधानसभा का क्या होगा। ये सवाल नहीं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आया, ये भी सवाल नहीं है, उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं है। सवाल ये है कि इतना भ्रष्ट व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर कैसे और क्यों बैठा हुआ है। आपका ये मानना है कि और भी पैसा जो है उसको जमीन देकर के नौकरी किया जा रहा है? मैं यही बात कह रहा हूँ कि इसकी फेयर जांच होनी चाहिए। इसकी फेयर जांच होनी चाहिए कि कैसा कोइंसिडेंस है, कैसा ये इत्तेफाक है कि आखिर ऐसा होता है। इससे पहले चारा घोटाला में भी इनका नाम आया, इनका लेटर हुआ कि जिस पदाधिकारी ने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो कन्विक्टेड है, उसके जॉब के एक्सटेंशन में इनका अनुशंसा पत्र था। इन्होंने अनुशंसा किया था, तभी उस पदाधिकारी का 2 साल के लिए एक्सटेंड हुआ था जॉब, जो रिटायर कर चुका था। 60 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन पशुपालन विभाग में 2 साल जो एक्सटेंड उसका जॉब हुआ था, माननीय विजय कुमार चौधरी के पत्र की अनुशंसा के आलोक में ही स्वर्गीय माफ कीजिए जगन्नाथ मिश्र ने किया था उस समय के मुख्यमंत्री ने। लेकिन आज चारा घोटाला में इनका नाम नहीं है, बड़ी साफ गोई से हट गया। और ठीक मैं बता रहा हूँ, ये उसी तरह का कोइंसिडेंस है कि ये पहले जमीन लेते हैं और उसके बाद उसको सरकारी नौकरी देते हैं। और अगर ये इत्तेफाक है तो माननीय मंत्री को आकर कहना चाहिए कि झूठ है, ये इत्तेफाक है, और नहीं सच है तो उनको सारंजन के सहित पूरे बिहार के सभी प्रतिभावान युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि उसकी प्रतिभा को कुचल कर और ये जमीन लेकर नौकरी देते हैं। और नहीं तो माननीय एक होर्डिंग छपवाए, भाई 10 डिसमिल जमीन दो और नौकरी लो, ये करना चाहिए। ये मेरा काम नहीं है, या तो ये किसी पत्रकार का काम है। आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आप उनके पास जाइए। मैं सिर्फ और सिर्फ जांच की बात कर रहा हूँ कि आखिर कैसा इत्तेफाक है, उसी व्यक्ति को नौकरी मिली है जिनसे इन्होंने जमीन लिया। मैं फेयर जांच की मांग करता हूं, और नहीं अगर मंत्री इसमें संलिप्त हैं तो मंत्री को पूरे सार्वजनिक पूरे बिहार में होर्डिंग लगाना चाहिए कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और नहीं ये गलत है तो माननीय मंत्री को आकर ये साफ करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि ये इत्तेफाक है कि हम जिससे जमीन लेते हैं उसी को नौकरी मिलती है, हम जिससे पैसा मिल लेते हैं उसी को नौकरी मिलती है। इससे पहले आप आरोप लगाए मेडिकल कॉलेज में जो गार्ड की बहाली हुई है, उस सभी लोगों से किसी से 30,000, किसी से 40,000, किसी से 50,000 रुपया लिया गया है। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरे सरायरंजन में सरेआम चर्चा है। आप चले जाइए, स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, जिनकी नौकरी लगी है उनके परिवार वालों से जाके पूछ लीजिए। ये सरेआम चर्चा है कि बिना पैसा लिए हुए गार्ड तक की नौकरी नहीं हुई है। और 1100 की जो बहाली थी उसमें माननीय मंत्री को बताना चाहिए कितने लोग बिना जमीन दिए हुए बहाल हुए हैं, कितने लोग बिना पैसे दिए हुए बहाल हुए हैं, और कितने लोग सरायरंजन के लोग बहाल हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, सवाल से डिफोकस मत होइए। सवाल सिर्फ एक है कि केवटा में अपने घर के आगे उन्होंने जिस व्यक्ति से जमीन लिया उसी बेटे को नौकरी लगी है विधान परिषद में। सवाल यही है और इसका जवाब माननीय मंत्री को देना चाहिए। इस सवाल से डिफोकस मत होइए, इस सवाल से अलग मत